What is up bros, this is Jay back with another video and भाइयों आए दिन राखी सावंत के कुछ ना कुछ कांड आते ही रहते हैं इंस्टाग्राम पे। एंड रिसेंटली मैंने एक रीसर्फेस्ड रील देखी जिसमें राखी ने किसी टैटू आर्टिस्ट के साथ स्कैम कर दिया था और उसको सर्च करते करते आई सॉ शांत प्राशर का वीडियो जो उसने अभी राखी सावंत पर डाला है 2 दिन पहले। इट्स कॉल्ड राखी सावंत इज अ स्कैमर। तो आओ लेट्स वॉच दिस। आप मेरी तुलना जेनिफर लोपेश LOPASH लोपेश। हाँ जेनिफर ताई लोपेज होगी तू अपने मैक्सिको के दल्लूपुरा तहसीलदारी में। यहाँ पे तू जेनिफर लोपेश है। यू नो तमन्ना को लेके मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज की रात ये बियर बार टाइप के सॉन्ग है, ये हमें सूट करते हैं। ये गाने तुम्हें सूट करते हैं। एक बार दोबारा फरमाएंगी मल्लिकाएं पगलैट, शायद इस पापड़ खाने वाले नाचीज से गुस्ताखी हो गई होगी सुनने में। ये बियर बार टाइप के सॉन्ग है, ये हमें सूट करते हैं। आइटम सॉन्ग करने के लिए आइटम लगना भी पड़ता है। पागल साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट। ये इस्माइल मिस्त्री से अपनी पागल साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट। भाई किसी ने एक बार कॉमेडी सर्कस पे कहा था कि राखी सावंत की शक्ल ना मरी हुई बिल्ली जैसी है। ब्रो आई स्वेयर आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग विद हर सर्जरीज। भाई इसकी शक्ल सच में ऐसी। अगर तुम बिना मेकअप की फोटोज राखी सावंत की सर्च कर लोगे ना ब्रो, यू विल बी हॉरिफाइड। ग्रहण जैसी बूथी की डेंटिंग और पेंटिंग का काम कराने के बाद तू हॉट नहीं हैंडसम लगने लगा है तू राजू रामपुरा। तमन्ना अगर सच में भाई इसका गीगा चैट जैसा चेहरा हो गया। जीत की गोली है तो तू नसबंदी का टीका। तमन्ना अगर कोक है तो तू रुमाल पे लगाया हुआ डाइल्यूटर। और तमन्ना अगर एक मीठा सपना है तो तू स्लीप पैरालिसिस में छाती पे बैठा हुआ जिन्न। आज की रात में तमन्ना को देखकर बच्चे खाना खाते हैं। I can't tell you the number of mothers that have called me up and said, my child will eat food only if he hears Aaj Ki Raat. Nah bro, shame on those mothers and shame on this actress for not calling out these mothers. ये हरकत तुम नॉर्मलाइज कर रहे हो बच्चों के दिमाग में, बहुत गलत है। और रात में अगर बच्चे तुझे देख ले तो वो बेचारे ये करते हैं। अरे हमारी शादी तो नहीं। अपनी पालिका बाजार से कराई बैंगन मूली छाप बोटॉक्स सर्जरी करा के राखी बनना तो चाहती थी कार्डी बी, लेकिन बन गई है पागल सी। Look at that. अभी मेरे नेत्र पटल और चक्षु पटल दोनों में हो जाता मोतियाबिंद, क्योंकि मैंने इसका नया गाना सुन लिया जरूरत। और अल्लाह क्या कौन सा गाना? आओ भाई राखी सावंत का गाना चेक करेंगे भाइयों। आओ, एलविश यादव है क्या? तुझे मांगता क्या चल रहा भाई इस गाने में? जरूरत है। एक डिसेंट फ्रेम है इस गाने में जिसको मैं प्ले कर पाऊं, एक तो होगा भाई। नहीं एक भी नहीं है। लोकेशन सारी बेडरूम की है। ये अलग अलग होटलों में गए भाई इस गाने को शूट करने के लिए। अल्लाह ताला का कहर बरपे इस अमावस की रात पे दिए गए शराब पर। उस गाने में ये आइटम गर्ल कम और मिस्र के पिरामिडों में दफनाई गई टूटनखामन की मम्मी ज्यादा लग रही है। गाने में जो इसके साथ लौंडा है वो इसके साथ प्यार में कम और इससे डरा हुआ ज्यादा लग रहा है। तो ये मादा अफ्रीकी मेंढक हुई अपना स्ट्रेस में सिगरेट पीता जा रहा है पूरे गाने में। कह रहा भाई अगले सीन में फिर से किस करना है। स्मूच करते हुए मेरे मुंह के अंदर अंडे ना दे दे। पूरे के पूरे गाने में कपड़े डिवाइडेड बाय 2, ये 2.5 किलो भारी मेकअप की परत और गीले गीले फ्रांसीसी चुंबन। पूरी वीडियो में सिर्फ 2 चीजों की कमी है। एक कोने में उल्लू का लोगो और दूसरा वीडियो का टाइटल कुछ ख्वाहिशें आंटी की ऐसी भी। मुझे लगा इसका रॉन्ची रूप देख के लड़कों का गलत जगह वीडियो डाल दी इन्होंने भाइयों, गलत साइट पे डाल दी मुझे लगता है। तो पक्का, लेकिन इसका अगर वीडियो देख लोगे तो होगा क्या? स्पर्म काउंट गिर जाएगा तुम्हारा। और इसे तमन्ना भाटिया के गाने करने हैं। अरे तू बैठ जा पिघली हुई कसाटा। कब्र में जाने तक मुझे सच्चे प्यार की तलाश रहेगी। अरे झूठी जादूगरनी टटाका, इस दुष्ट पे ना गंगा जल छिड़को और इसको अगले जन्म तक नहीं मिलने का। तुमने कभी इसका शो देखा है राखी का स्वयंवर? भाई ये सीरियल लवर है, मतलब इसको प्यार होता है, इसकी शादी होती है और फिर इसका डिवोर्स हो जाता है। ये मल्टीपल टाइम्स कर चुके हैं भाई ये काम। राखी का स्वयंवर अगर मैं सर्च करूं, ये देखो ये बंदा जीता था इसको, ये गंजा, ये इसका हस्बैंड बना था, ये 2 साल एक साथ थे,
और उसके बाद ये किसी और शो में भी गए एक साथ, जिसमें पेरेंट्स चेंज होते हैं, पता नहीं, दो लोगों को एक रैंडम बच्चा दिया जाता है केयर करने के लिए, कुछ ऐसे शो का कॉन्सेप्ट था। और वो 2 साल के बाद इनका डिवोर्स हो गया और अभी 2-3 बंदों को तो डिवोर्स दे चुकी है राखी सावंत, जहां तक मुझे पता है। तलाश तो दिल्ली वालों को भी है साफ हवा की, तलाश तो काजोल को भी है अपने पति के प्यार की, और तलाश तो हर्षवर्धन राणे को भी है ऑडियंस की। तो क्या उनको ये सब मिल गया? और थिंग्स दैट विल नेवर हैपन, उसमें दिल्ली वालों को साफ हवा की भी बात हुई है। अंजुली, तुझे प्यार की नहीं, तुझे तलाश रहती है शिकार की, जिनको तू अंटी में लेके पंटी से पैसा निकाल सके। सब्जी, चिकन, मटन कुछ बनाना नहीं आता, मुझे सिर्फ उल्लू बनाना आता है। चलो भाई, करेले ने माना तो कि वो कड़वा है। पहले वो धनिये के गुच्छे आदिल दुर्रानी से पैसे लूटे। तुम एक काम करो, एक 50 लाख की डिमांड है, छोड़ो 50 कहाँ से तुम भी दे सकोगे अंदर बैठे, चलो एक 25 लाख रुपए में क्या मैं बात करूं? फिर अब एक बेचारे टैटू आर्टिस्ट के 7.5 लाख रुपए सलमान खान के नाम पर अंटी करके गायब। जग में सब कहेंगे मर गया मादर। मेरा पूरा वीडियो है YouTube पे, जिसमें आई एम आदिल खंदुरानी ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे हेल्प करेंगे राखी सावंत से मुझे पैसे निकलवाने में। जो मैंने उनको दिया था, उन्होंने 50 लाख दे के राखी सावंत से सेटलमेंट कर ली, लेकिन मुझे जो उन्होंने 7.5 लाख दिलाने की बात की थी, उससे मुकर गए दोनों। @राखी सावंत 2511 ने मुझे @भी सलमान खान के नाम पर बनाया। काइंडली रिपोस्ट, ताकि मैं इन लोगों की असलियत लोगों तक पहुंचाऊं। मैं पुलिस स्टेशन में दी हुई कंप्लेंट का भी फोटो शेयर करता हूं, ताकि सबको सच पता चले। नहीं, नीचे शिवम त्रिवेदी ने कहा हुआ है, डेफिनेटली साउंड्स लाइक समथिंग राखी बुट्टू। राखी सावंत इज अ प्रोफेशनल ट्रोल भाई, मैं बता रहा हूँ भाई। इसका लाइफ का पर्पस ही है कि मैं मरने से पहले कितने लोगों का फुद्दू काट सकती हूँ। तू प्यार की तलाश छोड़ लैंडलाइन फोन की डिस्टरबेंस, और पहले तो ऊंट की लीद से बनी पिशाच निवारण भभूत का झाड़ा लगवा, और लगे हाथ पागल मवेशी इलाज और पूर्णावास योजना के तहत किसी जानवरों के अस्पताल में भर्ती हो जा बहन। जब से मैं मुंबई आई हूँ, शर्लिन सुधर गई, खुशी चड्डी पहनने लग गई, तो मैं असली समाज सेविका हूँ। और क्या राखी, तुम समाज सेविका हो। 3 निप्पल वाला येती मिलन मिलाप जावेरी डायरेक्टर है। ट्विंकल खन्ना अक्षय कुमार से असली का प्यार करती है। पूनम पांडे कुर्ला के कुपोषित बच्चों की मुंह बोली माँ है, और पुष्पा के फैंस को कांग्रेचुलेशंस की स्पेलिंग आती है। ये सारी की सारी बात ये क्या बोल दिया? सच्ची तो है। पुष्पा के फैंस बिना बात लिपट गए। मुझे देश की जनता का आशीर्वाद चाहिए, क्या आप मुझे आशीर्वाद देंगे? अरे ऑल्टो में लगी सीएनजी, तू आशीर्वाद के साथ साथ हमारे से 51 रुपए का सगन भी ले जा। बस ये जो तू हमारी फीड पे बरगद के पेड़ पे चिपकी चुड़ैल की तरह चिपकी हुई है ना, वहाँ से हट जा। अभी भट्ट साहब से बात हुई मेरी, वो मुझे लेकर नई फिल्म बना रहे हैं। हाँ, तो भट्ट साहब पिक्चर बना रहे होंगे ना, भूतनी हमार खपच्ची में। और तेरे से बढ़िया रेडीमेड भूतनी कहाँ मिलेगी? ना मेकअप करने की जरूरत, ना बाल बनाने की जरूरत, बस शॉट लगाओ और जो थिएटर में ऑडियंस के बीचों बीच तराही मचेगी। मैं तो बता रहा हूँ तुम्हारे को, राखी सावंत ही 100 की जिगसॉ है ये। हाँ भाई, कसम से भाई, क्या कंपैरिजन किया। जो इसका चीक बोन का स्ट्रक्चर है ना भाई, मास्क के नीचे पक्का यही है। मिस्टर शैन, क्या प्रेशर। कौन सा फैमिली मैन सीजन 3 और कहाँ का स्ट्रेंजर थिंग्स? इज इट जस्ट मी जो रिसेंटली ये नोटिस कर रहा है कि एक एक करके बॉलीवुड के सारे लोग पागल होते जा रहे हैं? आई डोंट नो, सब पागल होते जा रहे हैं भाई। सबकी कुछ ना कुछ न्यूज आती है जिससे उनकी सालों की इमेज की धज्जियां उड़ जाती हैं। राखी सावंत तो चलो रोज का है, बट इन जनरल मैं देख रहा हूं भाई, कुछ हो गया बॉलीवुड में। सीजन 5 असली गूज बम्प इंड्यूसिंग, हार्ट थंपिंग, आई नमिंग और यूरिनरी ब्लैडर टचिंग वेब सीरीज तो इंस्टाग्राम पे चल रही है। सीजन 2 की अपार सफलता और लंड ढोला अवार्ड्स फॉर बेस्ट गलीजपन एंड बेशर्मी जीतने के बाद राखी सावंत और जेब कतरी सखियां प्रोडक्शंस एक बार फिर भारी डिमांड ना होते हुए भी ले आई हैं जलील होंगे, हर रोज होंगे, एक साथ होंगे, फैमिली ओरिएंटेड साप्ताहिक धारावाहिक जो आपके दिल को नहीं अंडकोश को छू जाएगा। अपनी फेवरेट 2 गाड़ियों के नाम बता। लैंड क्रूज और लैंड रोवर। मेरे संस्कार मुझे अलाउड नहीं बोलते गाली बोलने के लिए। मैं अपने बुक्स को डोनेट करूंगी। क्या बोलती है? मेरे पापा का नाम इज्जत से लिया करो। डोनाल्ड ट्रम्प जी। वाओ, मेरा गाना डोनाल्ड ट्रम्प कहाँ से आ गया? इतना अच्छा लगा। समय जी को हिला हिला के थक गए। मेरे गोरेगांव
गाँव देखकर तेरा मजा ब्रो someone needs to stop hanging out with राखी सावंत भाई, ये फिर जेल जाएगा, मैं बता रहा हूँ। हिल गया क्या? तो वाहियाती के कीचड़ में लोटे खाते इस मदमस्त गैंडे जैसे शो का नाम है बकचोदी राखी सावंत की सीजन 3। तो इस टाइम ट्रैवल साइफाई हॉरर इन द थ्रिलर ऑफ द ड्रामा ऑफ द टोपा चूम जॉनर के शो के 3rd सीजन को समझने के लिए आपको समझनी होंगी सीजन 2 की कुछ इंपॉर्टेंट गांडू घटनाएं, क्योंकि इस गटमरे खटोले जैसे शो की कहानी इस टाइम बेहद पेचीदा हो चुकी है। और इसी शो का रिव्यू मैं आज तुम्हें दूंगा, ऑनेस्टली सेइंग। Damn, all of that was a intro. 5.5 मिनट का इंट्रो। तो सीजन 2 में हमने देखा था कि राखी ने आदिल पे आरोप लगाया था कि कैसे आदिल चटाचट और धुमाधूम उसके मुंह पे हुए फॉल सीलिंग के काम को खराब कर रहा है। फिर जो पैर में हाथ में लात में फॉल सीलिंग के काम को कौन से चौल के डॉक्टर से सर्जरी करवाई है भाई, इसने मुझे बताओ भाई, किसी की सर्जरी इतनी खराब कैसे हो सकती है? Like what is this bro? What is this space? तो आदिल मुझे मारता था। राखी ने क्राई करते हुए यह भी बताया कि किसी ने उंगलियों से उनके प्राइवेट पार्टों में घुसपैठ करी है। कोर्ट में मैं भी कहूंगी कि तुमने तुम्हारी उंगली का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया। मुझे शर्म आती है कहते हुए भी कि तुमने मेरे प्राइवेट पार्टों के साथ तुमने क्या क्या किया है। बोटॉक्स गालों और उसमें बीच में बाय द वे ANI का माइक लगा इस क्लिप पे डालो कॉपीराइट, तो हम भी देखते हैं कैसे क्लेम करते हैं। और ठुड्डी से खिसक के दिमाग में जाने के कारण सीजन 2 में मतलब मैं सोचता हूँ ये सारे न्यूज चैनल वाले कितने वेले कि सारी दुनिया के माइक इस औरत के आगे रखे हुए हैं और ये सारे अपनी हंसी रोक के बैठे हैं भाई ये बातें सुनने के लिए। राखी आज हिंदू, कल मुसलमान और परसों ईसाई बन के यहाँ से वहाँ धक्के खाती दिख रही है। जीसस मुझे मार दे अगर मैं झूठ बोलूं। फातिमा नाम है मेरा। ये भी देखने को मिला था कि दिमागी सिम कार्ड टूटा होने की वजह से राखी राह चलते लोगों को अपना माँ और बाप बना रही थी। क्या बात है? मेरे पापा होना। वाओ राखी जी, मेरे पापा होना। मैं उसकी माँ हूँ। और एक ओ माय गॉड व्हाट ए थ्रिल, आई एम बाइट माय नेल, व्हाट इज हैपन। बाजू मरोड़ और कमर तोड़ ट्विस्ट में यह भी पता चला था कि राखी के मंगोलियन दरियाई घोड़े जैसे नूड्स वीडियो और इमेजेस लीक हो गई। See 47 lakhs my nude video 1 2 3 selling. See this is me honeymoon my video, this is me nude. और अब आगे पिछले सीजन में मेरे ख्याल से द प्रॉब्लम इज उसको इस बात से आपत्ति नहीं है कि मेरे न्यूड्स लीक हो गए, आपत्ति ये है कि उन्हें बेचा जा रहा है और उसकी रॉयल्टीज उसको नहीं मिल रही मुझे लग रहा है बस रेवेन्यू के रीजन से वो परेशान है। राखी सावंत के ऊपरी नेटवर्क में डिस्टर्बेंस थी। इस सीजन में राखी की सोचने की इनकमिंग और बोलने की आउटगोइंग दोनों सेवाएं रद्द हो चुकी हैं और राखी अब दुनिया पे कब्जा करने वाली है AI को घोड़ी बना के। कहानी मिस्टर चुमा चुम चुदित नारायण के मुलायम चुम्बनों की तरह काफी सेक्सुअल मोड़ ले चुकी है। कभी भारतीय संस्कृति के रक्षक चमगादड़ सुनील पाल के मुंह पर शेरलिन चोपड़ा के गोल गोल नकली स्तन लगाए जा रहे हैं। इसको रोज रात को प्यार करो, सो जाओ। ये आदमी भाई ये क्या बातें करता है भाई, ये बैठ के संस्कार की बात करता है, समाज की बात करता है। ये इसके मुंह पे ब्रेस्ट इम्प्लांट से थप्पड़ पड़ रहे हैं। I'm pretty sure आज नहीं तो कल इस चीज को भी अपना एक फ्लेक्स बना लेगा और किसी इंटरव्यू में बैठ के कहेगा कि हमारे जमाने के कॉमेडियंस का रिज देखो, महिलाएं उनसे कैसे इंटरैक्ट करती थी, क्या किसी मॉडर्न कॉमेडियन ने ब्रेस्ट इम्प्लांट से थप्पड़ खाया? खुशी देख रहे हो इस दरिंदे के? सोनपुर मेले का सबसे सभ्य आदमी चेहरे पे कह रहा है संस्कृति छोड़ो, जहां दिख गए बूब वहां बनेगा माहौल खूब। तो कहीं हमारे देश में सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा देते हुए प्रोफेसर राखी सावंत शेरलिन चोपड़ा के नए निकाले हुए यमन टटीटा दिखाकर एनाटॉमी की क्लासेस ले रही है। मेनोपॉज को भी प्रोफेसर राखी ने काफी ही क्वांटम फिजिक्स इन द साइंस ऑफ द होटल मैनेजमेंट ऑफ द CSCPT की इक्वेशन लगा के समझाया है। तुम्हारा कैमरा टांगों के नीचे क्यों है? नीचे खंडर में क्यों जा रहे हो? और एक सच्ची यस गर्ल गोकू इन बॉस बेब की तरह राखी करवा चौथ के त्योहार को भी रीडिफाइन कर रही है। और मैं अपना व्रत ऐसे खोलूंगी। कैसे खोलूंगी? ऐसे। और वो कहते हैं ना दोस्तों, हंसते चेहरे आदा मतलब ऐ नहीं हुंदा कि ओनू तकलीफ नहीं होंदी, ओदा मतलब ऐ होंदा है कि ओना नू तकलीफ नाल डील करा रहा। बिल्कुल इसी तरह राखी सावंत स्माइल इन फ्रंट बट हार्ट फिल विद पेन एंड आई फिल विद क्राई। काश मैंने प्यार नहीं किया होता।
काश मैंने शादी नहीं की होती। 4 शादियां करने के बाद तुझे लग रहा है वाटिका के तेल की तेरे को शादी नहीं करनी चाहिए थी। मंडे रितेश, वेंसडे दीपक कलाल और फ्राइडे आदिल दुर्रानी, सैटरडे संडे छुट्टी क्योंकि अगले हफ्ते नए पति ढूंढने के लिए रिलैक्सेशन भी तो चाहिए। 100 से 201 दिन में प्रपोजल आते हैं। ब्रो मुझे तो ऑनेस्टली लग रहा है कि ये इसका सर्वाइवल टैक्टिक है भाई, ये इसकी स्ट्रेटजी है। बंदा फंसाओ, एलिमनी निकालो, अगले कुछ साल बकरी के पैसे बन जाएंगे, फिर नया बंदा फंसाओ एंड द साइकिल गोज ऑन। ये इसका सर्वाइवल टैक्टिक। आई फील लाइक शी इज कमिटिंग एलिमनी फ्रॉड, जस्ट माय गट इंस्टिंक्ट। अफेयर के वैसे बात तो बिल्कुल सही कही है सूरत। एंड यू नो व्हाई आई थिंक ये एक्चुअली ऐसा कर सकती है, क्योंकि ये वीडियो देखने से पहले मैंने एक इंटरव्यू देखा राखी का, जिसमें वो बता रही है कि भाई मैं दुबई में रही, मेरे ऊपर फेक केस लगा रखे थे, मेरे लॉयर सारे बिक गए और सब लोग मेरे दुश्मन बन गए, इसलिए मैं 3 साल दुबई में रही, पर मैं वहां पे रानियों की तरह रही और मैंने वहां फ्लैट खरीदे, मैंने वहां प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया। राखी सावंत प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करने का दिमाग? नो वे भाई। आई फील लाइक शी इज हाई प्रोफाइल और ये चीज मेरे ख्याल से सरप्राइजिंग भी नहीं होनी चाहिए। खाने क्योंकि गुबरैले गोबर ढूंढ ही लेते हैं। ये देखो गर्दुल्ला सुनील पाल कैसे रिस बहा रहा है राखी सावंत के सामने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जिसके टैलेंट का नहीं अंत, द वन एंड ओनली राखी सावंत। ये बीड़ी का बंडल एक से एक फालतू जोक मार रहा है और सोच रहा है कि एक जोक भी अगर लैंड कर जाए ना, क्या पता राखी मुझे अपना सोनपुर मेला दिखा दे। काश मैंने शादी नहीं की होती, मेरा पूरा पैसा चला गया। रिजलर सुनील भाइयों, रिजलर सुनील। तेरा सारा पैसा चला गया? तेरा पैसा था ही कब चिटफंड चिंकी। रुक मैं बताता हूँ तेरे चेन स्नैचिंग के किस्से। साल 2021 में इस वाहियाती की क्रिप्टो करेंसी ने अपने भाई कटोरा कट मोंटी के साथ मिलकर एक आदमी के साथ नकली साइंस का फ्रॉड कर दिया। दोनों भाई बहनों ने मिलकर उस बेचारे को खोपचे में लिया, ये बोलकर कि डांस एकेडमी खोलेंगे पार्टनरशिप में और वहां राखी भी डांस सिखाने आया करेगी, ये बोलकर 6 लाख कैश ले लिए और सत्यमेव जयते करते हुए दोनों बहन भाई ने उस बेचारे को पकड़ा दिया 7 लाख रुपए का पीडीसी चेक। अब जब वो बेचारा सुदामा बैंक पहुंचा उस पीडीसी चेक को कैश कराने के लिए, तो पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट पर और चेक दोनों पर भाई बहन ने नकली साइन करे हुए थे। तो बिल्कुल ही टुच्चे और लीचड़ों वाले स्कैम है राखी के। 2 साल पहले जब इसने मुसलमान बनने का ढोंग किया था, तब इसने एक डिजाइनर को अंटी में लिया और उस बेचारी को बोला कि मैं तेरे अबाया पहनूंगी और टैग करके तेरी सेल्स बढ़ाऊंगी। लेकिन हुआ क्या? सामान लेकर फ्रॉड फातिमा गोली। जब 20-25 दिन गुजर गए और उसने कुछ टैग नहीं कर रही है और अबाया लेके बैठी हुई है, कहीं अपीयरेंस नहीं है उसका, कोई पैप्स ने उसको कैच नहीं किया, कहीं पे गया नहीं। फिर एक और डिजाइनर को इसने अंटी में लिया और उसको भी ये बहाना। हेलो डियर, कैन यू प्लीज सेंड मी आउटफिट्स ऑन कोलैबोरेशन? हेलो मैम, it's such an honor to hear this from you. Sure will love to send your outfit. I need couple sets, sweetheart. I want to gift it to someone. I will post a story. Ma'am, can you give us a reel or post? Please, it's a request. As you know, small businesses like us need some angels like you to boost our sales. I can send one outfit for you too. Please consider my request. And I will tag you in the reel. See, what I can do is that I will post stories for the dress. I want you to send them. And she sent her number so that I will request my team to connect on WhatsApp. Okay. I don't think she has a team. ये खुद ही बात करेगी. Yeah, that will be great. But dear, you have to send me good outfits, please. भाई क्या है, मतलब तुम सोशल मीडिया पे एक बार फेमस हो जाओ तो भाई लोगों को स्कैम करना, छोटे बिजनेसेस से भीख मांगना भी एक फ्लेक्स हो जाता है, नहीं? लेकिन होना क्या था? आर फॉर राखी हो गई एफ फॉर फरार। और आज यहाँ पे बैठे हो आप, करोड़ों लड़कियों की आवाज बन के मैं कहूंगी, हाँ प्रेम लता, हाँ दे दे पिए हुए के हाथ में गाड़ी की चाबी, बुझा दे मिट्टी का तेल डाल के आग और कर दे कब्जी मैदे की रोटी से ठीक। ये जिस औरत को तुमने क्वीन ऑफ एंटरटेनमेंट राखी माय क्वीन बना रखा है ना, ये सीरियल स्कैमर है। पिछले 3 साल से ये दुबई से इंडिया और इंडिया से दुबई भाग रही है क्योंकि इसके नाम पे केसेस है इंडिया में। वरना खुद सोचो ये पैसा कमा कहां से रही है। ये और इसके भाई रजिस्टर्ड ऑफेंडर्स हैं, पर राखी तो क्वीन है ना। लड़कियां जब मिलती है रोती है गले मिलके, क्या हम तो कब से मर जाए। Bro, what's that face, bro? भाई ये चलता फिरता कंकाल है भाई, इसको हॉरर मूवी में किसी को कास्ट करना चाहिए, मेकअप के सारे पैसे बच जाएंगे।
जाते अगर आपका इंटरव्यू नहीं देखते तो। हाँ राखी, तेरे इंटरव्यू देखकर उन दाढ़ी लड़कियों को स्ट्रेंथ के साथ साथ आइडिया भी मिलते होंगे कि ठगी कैसे करें और पकड़े भी ना जाए। हाल फिलहाल में ही ये बटुआ मार बबली ने एक टैटू आर्टिस्ट को लूट लिया और उसको खपच्ची में लिया क्या बोलकर, टैटू पार्लर खोलेंगे किसमें, पार्टनरशिप में। तू मुझे 7.5 लाख रुपए दे दे, बदले में मैं लेके आऊंगी सलमान भाई को रिबन काटने। और हाँ, सलमान भाई तो उस तरफ रेडी बैठे हैं, जल्दी से बिग बॉस की शूटिंग निपटाता हूँ, फिल्मों में तो एक्टिंग करने का मेरा मन नहीं करता। अब जाके राखी का फोन आएगा, रिबन काटूंगा और केक खाऊंगा टैटू पार्लर का। लेकिन रिबन कट I mean, अगर कोई इतना बड़ा नाम लेता, लाइक सलमान खान ओपनिंग पे आएंगे, और वो भी किस चीज की भाई, टैटू पार्लर की। एट दैट पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि आपका फुद्दू बनाया जा रहा है। भाई, यू रियली थिंक दैट मैन इज गोइंग टू कम एंड ओपन योर टैटू पार्लर? उस आदमी के पास कोई काम नहीं है। गया उस टैटू। आई बेट 7.5 लाख 10 लाख इज लाइक पॉकेट चेंज फॉर हिम। इट डज नॉट मैटर टू हिम। वो आदमी अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा ये काम करके। वाले की किस्मत का। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि इसके आगे और भी इंटरेस्टिंग होती है। ये स्कैम इसने मिलके किया था किसके साथ? अपने एक्स हस्बैंड आदिल दुर्रानी के साथ। अब अपनी भट्टी लेके टैटू वाला गया आदिल दुर्रानी के पास और उसको बोला, भाई मेरे 7.5 लाख रुपए तो वापस करा दे। लेकिन सामने से आदिल दुर्रानी बोलता है, भाई इस नींबू मिर्च के टोटके ने तो पहले ही मेरी का गोल गुंबद बना रखा। I paid 50 lakh in settlement. My God, एक शादी और 50 लाख डिवोर्स का नहीं। भाई कॉल करो, फ्री होगी। उसके बाद ये दोनों दारू पीने गए भाई। 50 लाख रुपए ले रखे हैं इसने मेरे से, तो मैं तेरे 7.5 लाख रुपए कहां दूंगा? ये मकड़ी जाल भी ऐसे बुनती है कि इससे ना पैसे की रिकवरी हो पाए, ना ही इसका किसी लॉ सूट में नाम आ पाए। पुलिस वाले को भी इसको क्रिमिनल चार्जेस के अंडर बुक करने के लिए राजी नहीं है। उन्होंने भी इस केस को रफा दफा कर दिया ये बोल के कि भैया ये तो सिविल केस है। अच्छा, एनीवे, कमिंग बैक टू द शो। तो शान भाई का भी कैरेक्टर टूट गया। मस्त ठंडा ठंडा पॉपुलर होने का कीचड़ हो और उसमें कंट्रोवर्सी करने की गर्मी में तप रही भैंसे उसमें लोटे ना खाएं, ऐसा हो नहीं सकता। और इस कीचड़ में आप देखा ना ताव कूद पड़ी मुंह के बल नाक बंद करके तनुश्री दत्ता। राखी ने बोला, तनुश्री तू लेस्बियन है। और तनुश्री दत्ता वो एक लड़का है अंदर से टोटली, एंड शी इज अ लेस्बियन। और तनुश्री दत्ता को नाना पाटेकर ने टके के बाहु तो लिया नहीं। उसने भी सोचा चलो यहाँ से तो मुझे लाइमलाइट मिलेगी, राखी को 2 गालियां और बक देती हूँ, वीडियो बना देती हूँ, मैं तेरे पे केस कर दूंगी। राखी सावंत एक बुढ़िया चुड़ैल है। बुढ़िया चुड़ैल को बुढ़िया चुड़ैल अगर नहीं बुलाऊंगी तो उसके ऊपर एफआईआर होती भी नहीं है। तू आ अपना जोकरी कर, क्योंकि मैं तो अब लीगल जाने वाली हूँ। फिर एकदम ट्विस्ट ऑफ द सिनेरियो इन द मोमेंट में राखी के पास्ट लवर जिन्होंने पूरे कंसेप्ट I don't know, with this whole नाना पाटेकर एंड तनुश्री दत्ता केस, भाई वैसे तो किसी का कोई भरोसा नहीं है बॉलीवुड में, बट मुझे ऐसा लगा कि तनुश्री दत्ता इज बैक जस्ट टू गेट सम अटेंशन थ्रू दिस केओस। एक्चुअल उसके पास कोई मुद्दा था नहीं, क्योंकि जिस तरीके की मूवीज तनुश्री दत्ता करके गई थी, आई मीन शी शुड बी द लास्ट वन टू कंप्लेन। भाई आप इस तरह की चीज के लिए साइन अप कर रहे हो तो आप फिर उसके बाद कहो बॉलीवुड ने मुझे एक्सप्लॉइट किया। यू चोज इट, यू कुड हैव वॉकड अवे। I know a lot of people who walk away from their modeling careers and Bollywood में काम करने के सपनों से, because उनको पता चल जाता है पहले ही दिन रियलिटी क्या है। के साथ राखी को पकड़ के चुमेड़ा दिया था 10-12 साल पहले, वो आ जाते हैं राखी का नया गाना प्रमोट करने। राखी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो संस्कारी महिला सीजन 2 में राखी के साथ खेल रही थी, तू जितना लगाऊं उम्र जाने से पहले कोई फर्जी आरोप लगाता है क्या? वो मुरझाया हुआ गुलदस्ता इस सीजन में राखी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आ गले लग जा खेल रहा है। लेकिन पिछले सीजन में एक नागिन थी जो इस सीजन में मिसिंग। एक तो वो मुझसे एज में बहुत बड़ी है। मैंने सुना है राखी सावंत की 53 एज है, मैं उनसे आधी एज की हूँ। लगता है राखी ने उसकी चूतड़ों पे धमाधम लात मार के उसको निकाल दिया। और साथ ही इस पूरी की पूरी सपोर्टिंग कास्ट में आप सबसे ज्यादा मिस पता किसको करेंगे? राखी के दिले दिलदार गुले गुलजार, एक नंबर का चोटा चोर, वियतनामी मछुआरा राखी का भाई कटोरा कट मोंटी। हिंदू मुस्लिम एक हो जाओ। ये पेठे वियतनामी मछुआरा का पैकेट शूटिंग पे इसलिए नहीं आ पाया होगा क्योंकि मिस्टर टमाटम किलो पिछले 2 साल से तड़ीपार है और पुलिस ढूंढ रही है कि कहां ये मिले और कहां वो अपने लट से इनके चूतड़ों पे लेमिनेशन करे। लेकिन इनके बिना ना फीका। भाई पूरा खानदानी फ्रॉड है क्या भाई? क्या चल रहा है? On a very serious note, वो तो राखी ने घुमा के अपने यमन टटीटा में फंसा लिया। पिछले 2 साल से ये एंटरटेनमेंट क्वीन फ्रॉड के मल्टीपल केसेस में पुलिस से भागती छुपती फिर रही है। और ताकि पब्लिक में इसकी एक इमेज बनी रहे एंटरटेनमेंट क्वीन की, इसको अच्छी तरह पता है सोशल मीडिया को यूज कैसे करना है। इंस्टाग्राम पे ये जापानी सर्कस की ताइवानी बंदरिया तो बनी ही हुई है, लेकिन इस सारे हंसी
सिंपैथी भी तो चाहिए, तो उसके लिए वेरी कन्वीनियंटली ये हर दूसरे पॉडकास्ट पे जो बिल्कुल ही धी पिटी के बिल्कुल ही चप्पल छाप पॉडकास्ट है, वहां जाके पता क्या बोलते हैं, मेरी जिंदगी बहुत टफ रही है, मेरी माँ बहुत बीमार हो गई थी इसलिए मैं बर्बाद हो गई, सारा पैसा मैंने वहां लगा दिया, इंडस्ट्री में लोगों ने मेरा बहुत फायदा उठाने की कोशिश करी, सब मुझे कहते सब तुझे गाली दे रहे, तो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है। मैंने कहा पैसे की जरूरत है, मैंने बहुत सहा है। और ऐसे ऐसे गधे के बच्चे हैं कमेंट सेक्शन में जिनको लग रहा है कि राखी दिल से बोल रही है। इतनी गंदी रोने की एक्टिंग। एंड भाई मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग चीज है कि इस दुनिया में एक्चुअली इतने कम आईक्यू के लोग हैं जो इस बात को बिलीव कर रहे हैं। लव यू राखी, यू आर राइट, लव यू मैम, आपसे कोई नहीं जीत सकता है बातों में। चलो किसी में तो दिमाग है भाई। अबे मौका मिलेगा ना इसे तो तुम्हें भी ठग लेगी ये। बाकी भाई मेरे को तो मजा आ गया, पूरा पैसा वसूल सीजन था ये। क्या फैमिली मैन, क्या स्ट्रेंजर थिंग, मैं तो कह रहा हूं अभी जाओ और देखो। एकदम टाइट गला जकड़ स्क्रीन प्ले है, एक से एक सपोर्टिंग कास्ट में लोग हैं, कहानी में सेक्स है, स्कैंडल है, चोर है, पुलिस है और सारी की सारी सोशल मीडिया की चिरांदे एक जगह इकट्ठी हो गई। विजुअल्स तो बात बात पे ब्रेथ टेकिंग है। तो भैया मुझे तुम्हारा नहीं पता, लेकिन आई मीन राखी से तो मैं ऐसी बकैती एक्सपेक्ट करता ही हूँ, देयर इज नो सरप्राइज इन दिस। बट सुनील पाल को जो मैंने बीच में देखा भाई ब्रेस्ट इम्प्लांट से थप्पड़ खाते हुए, मुझे तो लग रहा है भाई वो दोस्तियां इसलिए गांठ के बैठा है इनके साथ कि एक और थप्पड़ पड़े मुझे दूसरा भी इम्प्लांट मिल जाए। अभी देखो राखी सावंत की जो जिंदगी की हालत हो चुकी है ना, वो प्रूफ है भाई इस बात की कि लोगों का बुरा करके आपका अच्छा नहीं हो सकता। ये कितने भी एलिमनी फ्रॉड करके अपने सर्जरी के लिए पैसे बचा ले भाई, इसका चेहरा ठीक नहीं हो रहा है। यही जाने भाई ये कैसे जी रही है इतने डिप्रेशन के साथ। बट यप, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो भाइयों। देयर इज नथिंग मोर टू डिस्कस अबाउट दिस, क्योंकि मैंने तो वैसे ही टाइम पास के लिए वीडियो खोली थी। आई विल सी यू ब्रदर्स इन द नेक्स्ट वन। पीस।